सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लैब सेशन 11 का, जिसके अंदर क्या हमें गिवन दिया है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर हमें गिवन दिए एक एट वेरियस एल्टीट्यूड के इतने -100 फिट पे, 0 पे और फिर 3000 फिट पे। सही है। अब ये याद रखना है कि फिट में गिवन दिए। सही है। इस फॉलोइंग टेबल में इसके टेम्परेचर दिए हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में। सही है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, डिटरमाइन अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टी इक्वल टू एम एच प्लस बी। मतलब ये जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एम एक्स प्लस बी वाली। सही है। जो कि हमारे पास एक्स हो गया एच पे, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो टी हमारे पास डिपेंड करता है एच पे। सही है। वो इक्वेशन चाहिए जो बेस्ट फिट डेटा करे। अगर आपने क्वेश्चन 1 नहीं देखा इसका, तो आप वो वीडियो देख लें, उसके अंदर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बी पार्ट में हमें क्या बोला है कि कैलकुलेट करना है बॉइलिंग टेम्परेचर एट 5000 मीटर। सही, यहाँ हमें मीटर दे दिया तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फिट में, और फिर हम यहाँ से पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। और सी में क्या बोला है हमने, इस पॉइंट का ग्राफ बना दो और उस इक्वेशन का ग्राफ बना दो। सही, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। पहले अगर हम देख लें, इसमें हमें क्या बोला है, अगर हमने ये एरे क्रिएट कर ली, ये एच वाली एरे क्रिएट कर ली, जिसके अंदर हमारे पास है -1000 से लेकर हमारे पास 228,000 तक की फिट पे हाइट दी है। सही है। और फिर एक हमारे पास टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट में हमारे पास वो 213.9 से लेकर हमारे पास है 163.1 फ़ारेनहाइट तक हमारे पास टेम्परेचर है, क्योंकि एल्टीट्यूड पे जा के टेम्परेचर ड्रॉप होता रहेगा, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप होता है। सही है। डायरेक्टली रिलेट करते हैं। फिर हमें क्या करना था, इस पे लीनियर इक्वेशन बनानी थी। पिछली वीडियो में डिस्कस करा है कि पॉलीफिट हमारे पास एक फंक्शन है जो इस पे हमें एक बेस्ट फिट लाइन दे देगा। हमें क्या पास करना होगा, इसकी एच वैल्यू जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और टी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे सिंगल है तो इसलिए हमारे पास यहाँ से पी इक्वेशन आ गई, ये कि हमारे पास पहला पार्ट निकल। अब हमें क्या करना है, इसको यूज़ करते हुए हमें 5000 मीटर की हाइट पे हमें टेम्परेचर मालूम करना है कितना होना चाहिए। तो हम एच हाइट है हमारे पास 5000। अच्छा, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, और मीटर से कन्वर्ट करना है फिट में। तो हमारे पास 3.28 समथिंग हमारे पास एक फैक्टर होता है, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा यूनिट इसका मीटर से फिट में। सो यहाँ से हमारे पास हाइट आ गई। अगर हमने पॉलीवॉल का एक फंक्शन भी देखा था पिछले वीडियो में, जो क्या कर रहा था, हमारे पास पॉलीवॉल का फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर देता है उस रिस्पेक्टिव एच पे। देखिए, ये टी हमारे पास डिपेंड करता है एच पे। अगर हम इस पे एच की वैल्यू दे दें, हमें तो टी की वैल्यू पता चल जाएगी। एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने गिवन दी थी कि ये वैल्यू एच की होगी। सही है। जो मीटर में दी थी हमने फिट में कन्वर्ट कर दी। तो हम इसके ऊपर हाइट की वैल्यू देखेंगे, इस पे हम अपने टेम्परेचर की वैल्यू देखेंगे जो मैंने कैलकुलेट करा, मैं इसको बोल दूँगा टी सी। सही है। पॉलीवॉल की इक्वेशन जो मैंने पी निकाली थी, इसके अंदर मैं एच दे दूँगा जो मेरे पास ये बन रहा था फिट के अंदर। सही है। तो यहाँ से मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा जो 5000 मीटर पे होगा। सही है। तो यहाँ से मेरे पास बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब सी पार्ट का अगर हम देखें, मेक अ प्लॉट ऑफ दी पॉइंट्स एंड द इक्वेशन। अच्छा, एक प्लॉट तो हमारे पास सिंपली बन जाएगा इन दो इक्वेशन का, लेकिन एक जो हमने ख़ुद की इक्वेशन बनाई है उसका प्लॉट हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अच्छा, ये अगर प्लॉट स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास हमें क्या पता है, टेम्परेचर के साथ हाइट के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है, तो एक डायरेक्टली रिलेशन होगा। सही, स्ट्रेट। सही है। ये हमारे पास इस तरीके का ग्राफ होगा जो कि हमारे पास टेम्परेचर हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ग्राफ होगा हमारे पास। तो हम एक मिन वैल्यू और एक मैक्स वैल्यू लेंगे। सही है। एक मैक्स वैल्यू और एक मिन वैल्यू लेंगे और उस अपने ख़ुद के पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो हम उसको बोल देते हैं टी ए, जो मैं ख़ुद क्रिएट कर रहा हूँ, एक लिन स्पेस से क्रिएट करूँगा, जिसमें क्या होगा, हमारे पास मिन वैल्यू होगी इस जो हमारे पास टी है, तो मिन वैल्यू ऑफ टी होगी, और मैक्स वैल्यू ऑफ टी तक कैलकुलेट करूँगा। और उसमें कितने फैक्टर होने चाहिए, 100 200 आप जितने चाहे ले सकते हैं। सही है। और फिर इस टी ए को, सॉरी ये एच ए होना चाहिए, क्योंकि मुझे टी तो एच पे डिपेंड कर रहा है ना, तो यहाँ पे एच होगा मेरे पास, क्योंकि मुझे एच मिलेगा तो फिर उसके ऊपर मुझे टी मिलेगा। अगर एच मुझे मिल जाएगा तो टी मिलेगा। तो एच मैंने खुद इस कर्व से सपोज कर लिया, जो कि एच की एक ये वैल्यू होगी और मेन वैल्यू मेरे पास एच की ये होगी। सही, मैक्स वैल्यू मेन मैक्स होगी, और फिर उसके हम रिस्पेक्टिवली हमारे पास टेम्परेचर आता रहेगा मेन और मैक्स वैल्यू। तो ये हमारे पास एच होना चाहिए। सही,
तो इसमें अवेयर रहना पड़ेगा हमें बहुत ज़्यादा। सही, तो हमारे पास ये एच आ गया। अब हमने जैसे एच को यूज़ करते हुए यहाँ टी निकाला था, सिंपली वही मेथड यूज़ करेंगे हम कि हमारे पास टी ए हमारे पास ऐसे आएगा कि हम पॉलीवॉल यूज़ करेंगे और उसी पॉलिनोमियल पी पास कराएंगे हम और उसके अंदर अपनी एच ए वैल्यू दे देंगे, जिसमें हमारे पास ये टी आ जाएंगे। तो अब हम प्लॉट अगर कर दें इसका, एक हमारे पास होगा एच कॉमा टी का और एक प्लॉट हमारे पास दूसरा आ जाएगा जो कि होगा हमारे पास एच ए कॉमा टी का। आप इसमें लाइन स्पेसिफायर भी दे सकते हैं बहुत अपने ग्राफ को और बेटर करने के लिए, और आप टाइटल और एक्स लेवल वगैरह भी दे दीजिएगा और लेजेंड भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राफ दो आ जाएंगे, एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम आए इसी ट्रिक्स, ये मैंने एक एग्जांपल बताई है। सो इसमें हमने क्या करा, सिंपली पहले हमने इस इक्वेशन को फिट कर दिया अपनी 1 डिग्री पॉलिनोमियल की इक्वेशन पे, फिर उस पर हमने कैलकुलेट यूज़ कर दिया, टेम्परेचर कैलकुलेट करा 500 मीटर की हाइट पे पॉलीवॉल के फंक्शन में। फिर अपने खुद का हाइट हमने मिन और मैक्स लेके जो गिवन थी, इस पर हमने खुद की स्पेसिंग सेट करके इक्वल स्पेसिंग से खुद का अपना एक हाइट का एक एरे कैलकुलेट करा और उस हाइट की रिस्पेक्ट पे हमने उस टेम्परेचर कैलकुलेट करा और फिर उनका ग्राफ बना लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।